हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, प्रूफ दैट द फ्लोइंग्स आर इरेशनल। यहाँ पे हम लोग को 3 पार्ट दिया हुआ है। पहले में है 1/√2 और दूसरे में है 7√5 एंड तीसरे में 6+√2। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये जो है तीनों इरेशनल है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 हम लोग को दिया हुआ है 1/√2। जैसे बाकी क्वेश्चन में हम लोग किए थे वैसे ही इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले एक ऐसी लाइन लिख लेंगे, लेट अस एज्यूम। इसमें हम लोग पार्ट 1 को सॉल्व कर रहे हैं अभी। लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। सबसे पहले हम लोग इसको रेशनल एज्यूम कर ले रहे हैं। तो फिर अगेन वैसे ही होगा, यहाँ पे 1/√2 जो होगा ये हम लोग का a/b के बराबर हो जाएगा, जहाँ पे a और b जो होगा, a एंड b क्या हो जाएगा, वो को प्राइम होगा। a एंड b आर को प्राइम, ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे जो हम लोग का ए एंड बी है जो को प्राइम हो गया। फिर यहाँ पे जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा b = √2a, ये हम लोग का आ गया। और फिर जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का b/a = √2। सिंस यहाँ पे ये जो a और b है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ए और बी जो है इंटीजर्स है, देयरफॉर b/a जो हो जाएगा वो रेशनल हो जाएगा। b/a जो हो गया रेशनल हो गया। बट वी नो डेट, जैसे कि हम लोग को पता है, बट वी नो डेट √2 जो होता है वो होता है इरेशनल। तो कभी भी रेशनल और इरेशनल दोनों बराबर नहीं हो सकते। यहाँ पे √2 इरेशनल हो जा रहा है और b/a जो रेशनल हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का एक कंट्राडिक्शन एराइज होगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे, दिस contradiction arise because of our wrong assumption. Because of our wrong assumption, ये हम लोग ऐसे लिख लेंगे। फिर therefore जो हमारा 1/√2 हो जाएगा वो हो जाएगा इरेशनल हो गया। हम लोग का ये प्रूफ हो गया कि 1/√2 जो है इरेशनल है। ये हम लोग का पार्ट 1 का सोल्यूशन हो गया। सो पार्ट 2 हम लोग का दिया हुआ है। यहाँ पे जो पार्ट 2 है वो दिया हुआ है 7√5। इसको हम लोग को इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ये रेशनल है। तो उसके लिए लाइन लिख लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 7√5 जो ये दिया हुआ है उसको हम लोग रेशनल मानेंगे। तो ये लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल। तो यहाँ पे जो 7√5 है वो a/b के बराबर हो जाएगा, जहाँ पे a और b होगा, a एंड b आर को प्राइम होगा। a और b जो होगा वो हमारा को प्राइम होगा। सो यहाँ पे जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये √5 एज इट इज आ जाएगा, और 7 इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर साइड डिवीजन में आ जाएगा। यहाँ पे a और b जो है इंटीजर है, तो हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। यहाँ पे a और b जो है इंटीजर्स है, देयरफॉर a/7b ये जो है रेशनल हो जाएगा, इज रेशनल। बट वी नो डेट, जैसे कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे, बट वी नो डेट जो हमारा √5 है, √5 जो है इरेशनल है। हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था कि √5 जो होता है इरेशनल होता है। सो यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन एराइज हो रहा है कि इरेशनल और रेशनल दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन एराइज होगा। तो इसके लिए हम लोग लाइन लिख लेंगे, दिस कंट्राडिक्शन एराइजन because of our wrong assumption, therefore जो हमारा 7√5 हो जाएगा ये हो जाएगा इरेशनल। यहाँ पे ये हम लोग का प्रूफ हो गया कि ये जो हमारा 7√5 है वो इरेशनल है। सो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 में। 3 हम लोग का दिया हुआ है। यहाँ पे जो पार्ट 3 क्या दिया हुआ है, तो ये 6+√2 दिया हुआ है। इसको हम लोग को प्रूफ करना है कि इरेशनल है। तो इसके लिए भी हम लोग ये लाइन लिख लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 6+√2 इज रेशनल।
इसको हम लोग रेशनल मान लेंगे, जहाँ पे 6 प्लस रूट 2 जो हो जाएगा ए अपन बी के बराबर होगा, और ए बी जो होगा हमारा ए एंड बी आर कोप्राइम। यहाँ पे ए और बी जो हो जाएगा वो हमारा कोप्राइम होगा। जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा रूट 2 ऐसे ही रहेगा, 6 इधर प्लस में है तो इधर से माइनस में आ जाएगा, ए अपन बी माइनस 6, और नीचे में हम लोग 1 ले लेंगे। जब आगे हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का बी जो है एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस 6b, ए माइनस 6b आ जाएगा, और इधर साइड में रूट 2। अब हम लोग को पता है यहाँ पे ए और जो बी है इंटीजर्स है, तो हम लोग यहाँ पे लाइन लिख लेंगे, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स। ए और बी जो है इंटीजर्स है, देयरफॉर ए माइनस 6b अपॉन बी, ये जो हो जाएगा रेशनल हो जाएगा, रेशनल है। बट वी नो डेट, लेकिन हमको पता है कि जो रूट 2 होता है, बट वी नो डेट रूट 2 जो होता है इरेशनल होता है, बट वी नो डेट रूट 2 इज इरेशनल। सो हम लोग यहाँ पे ये लाइन लिख ली कि वी नो डेट रूट 2 इज इरेशनल। सो रेशनल और इरेशनल कभी बराबर नहीं हो सकते, तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन एराइज होगा, तो इसके हम लोग इसलिए हम लोग लाइन लिख लेंगे, दिस कंट्राडिक्शन एराइज एन because of our wrong assumption, because of our wrong assumption, therefore 6 प्लस रूट 2 जो हो जाएगा वो हमारा इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।